नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिहार से हैं और बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में? तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको 5 मिनट में जाति प्रमाण पत्र बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आना आपको अपने गूगल पर और टाइप करना आरटीपीएस बिहार। जैसे ही आरटीपीएस बिहार आप टाइप कीजिएगा तो आपको आरटीपीएस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन, इस तरह का आपको पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको सामान्य प्रशासन विभाग करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन खुलकर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको दूसरे नंबर ऑप्शन में क्लिक करना है जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन पर। जैसे ही उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 3 स्तर देखने को मिलेगा, अंचल, अनुमंडल और जिला। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो फिर अंचल स्तर पर क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो आपका जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म है वो आपको यहाँ खुलकर देखने को मिल जाएगा। तो आप एक एक करके सारी डिटेल्स भर लीजिएगा। जेंडर में जो आपका जेंडर है, पुरुष या महिला, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका नाम भर लीजिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, मदर नेम फिलअप कर दीजिएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेगा तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी फिलअप कर वैलिडेट ओटीपी के बटन क्लिक कर आगे बढ़ना है। फिर आपका वेरीफाइड हो जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर एक एक करके अपना सारा डिटेल्स डाल लेना है, जो आपका स्थानीय निकाय का प्रकार है, जो आपका गांव का नाम है, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, थाना है, पिन कोड, ये सब एक एक करके फिलअप अपना कर लेना है। फिर आगे बढ़िएगा तो आगे आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा। फिर आपको प्रोफेशन पूछा जाएगा, तो प्रोफेशन आप जो भी है, स्टूडेंट है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में है, हाउस वाइफ है, जो भी आप सिलेक्ट कर आगे बढ़िएगा। तो अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप BC1 से, BC2 से, SC ST है, जो भी आप सिलेक्ट कर आगे बढ़िएगा। फिर आपका जो कास्ट है, जो आपका कास्ट है वो अपना कास्ट सिलेक्ट कर आगे बढ़िएगा। फिर आपको नीचे अब ध्यान देना है, नीचे अब आपको जो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहीं पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास घर का रसीद है, जमीन का, अगर कोई जमीन से संबंधित अगर आपके पास कोई कागज है तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो उसके लिए आप तीसरे नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास जमीन का किसी भी तरह का रसीद नहीं है, आप किराया पर रहते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको एक लास्ट में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता में स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। यानी कि अगर आपके पास कोई घर नहीं है ना, तो आप लास्ट में ऑप्शन सिलेक्ट कर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि इसमें आप जो ब्लॉक के अधिकारी है उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो स्थल निरीक्षण है, जो आपका घर है, वो आकर जांच पड़ताल कर ले। जो कि वो लोग आते नहीं, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देते हैं। तो अगर आपके पास घर का रसीद ये सब नहीं है तो आप लास्ट में ऑफिस से करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका घर का रसीद है तो आप राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप नीचे कैप्चा कोड फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करके फिर आप नीचे प्रोसीड के बटन आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जिससे आप प्रोसीड के बटन क्लिक करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको ओके सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ आप जो भी डिटेल्स फिल किए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब डिटेल्स आपको एक एक करके मिला लेना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और जो आपका फिर एड्रेस है, ये सब एड्रेस, फोटो, ये सब अच्छे से आपको मिला लेना है। मिला लेना, फिर आपको नीचे अटैच एनेक्सर के बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब में से कुछ भी आप पहले नंबर वाले ऑप्शन में आप अपलोड कीजिएगा। और दूसरे के नंबर ऑप्शन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भूमि संबंधी दस्तावेज है तो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। और आप लास्ट ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर, आधार कार्ड, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगा जाएगा। तो फिलहाल हम ये दोनों सिलेक्ट किए, तो हम आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर दिए हैं। और जो हमारा भूमि संबंधी दस्तावेज, घर का रसीद, वो हम यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। फिर सेव एनेक्सर बटन क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हमको सबमिट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर सबमिट का बटन जैसे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो गया है। अब हमको कुछ दिन वेट करना है। कुछ दिन बाद ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। फिर आप वो आरटीपीएस के वेबसाइट से वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिर आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ क्लिक करके इसको आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लेना। तो कुछ इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट खुद से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।